बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी हर मुश्किल आसान करे, आमीन। आज मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी रेसिपी को शेयर करूँगा जिसके लिए पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए ना ही तो मैदे को गूंदना पड़ेगा और ना ही इसे रेज़ करना पड़ेगा। आपने सिर्फ पिज़्ज़ा डो की जगह मैदे का मिक्सचर बनाना होगा और चंद ही मिनटों में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। मैं चिकन को तंदूरी मसाला लगाकर चिकन पिज़्ज़ा बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख कर गर्म कर दिया और इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होने पर आपने आधा किलो के बराबर ये चिकन स्ट्रिप कटा हुआ है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक चॉप की आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालनी है और इसको आपने सोते कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद चिकन का कलर सफ़ेद हो जाएगा और आपने इसमें 1.5 खाने के चम्मच के बराबर सिरका डाल देना है। और इसके बाद ये काली मिर्चें हैं 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने ये डाल देनी है इसके अंदर। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर ये नमक आधा चाय के चम्मच के बराबर ये इसके अंदर डालना है आपने। इसके बाद आपने ये लाल मिर्चें पीसी 1 चाय के चम्मच के बराबर ये आपने इसके अंदर डाल देनी है चिकन के अंदर। और ये हल्दी है 1 चाय के चम्मच के बराबर ये डालनी है। इसके बाद आपने इसमें तंदूरी मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर इसमें डालकर इसको आपने मीडियम हाई हीट पर पका लेना है। तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है। अब आपने इसको कवर कर लेना है। चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा। जब चिकन पानी रिलीज़ कर देगा तो इसके बाद आपने इसका कवर उठाकर आपने इसको तेज़ आंच में अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इस चिकन का पानी ड्राई हो जाए, तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाए चिकन। तो ये तकरीबन चिकन तैयार हो चुका है। चिकन के तैयार होने के बाद मैं एक बाउल ले लूँगा और इस पर एक स्टैनर रख कर मैं ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आइसिंग शुगर डाल दूँगा इसके अंदर, पिसी चीनी जिसको कहते हैं। और ये बेकिंग सोडा है आधा चाय के चम्मच के बराबर ये इसके अंदर डालूँगा। और ये बेकिंग पाउडर है आधा चाय के चम्मच के बराबर ये इसके अंदर डालकर इसको मैं इस तरह जो है छान लेना है। मैंने इसको छानने के बाद मैं इसके अंदर जो है 2 कप के बराबर मैदा डालूँगा। 2 कप के बराबर मैदा डालकर आपने इसको भी इसी तरह छान लेना है। जब ये छान लिया जाए तो उसके बाद आपने मैदे को और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर पानी डाल देना है और इसको आपने इस तरह विस्क के साथ मिक्स करना है। और इसके बाद दोबारा आपने इसके तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डाल लेना है। अगर ये मिक्सचर गाढ़ा है तो आप मज़ीद इसमें 3/4 कप के बराबर पानी डाल लें और आपने इसको मज़ीद पतला कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 अंडा डाल देना है और इस मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्सचर ना पतला हो ना इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें, ये आपने इस तरह मिक्सचर बना लेना है। तो इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन को गर्म करके इसमें 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर आपने इस ऑयल को ब्रश से फैला लेना है इस तरह। तो आपने पैन को थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख देना है। तो जब ये पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है वो ये मैदे का मिक्सचर इस पैन के अंदर डाल देना है। ये सूप लीडर के साथ आपने इसको इस तरह फैला लेना है। ये मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा मिक्सर डालूँगा।
आपने इसको इस तरह फैलाना है कि चारों तरफ से एक जैसा हो। तो आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए एक साइड से पकाना है। तो आपने इसको टर्न ओवर कर लेना है इस तरह। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ये 1/4 कप के बराबर पिज़्ज़ा सॉस डाल दूंगा और इस पिज़्ज़ा सॉस को मैं इस तरह हिला लूँगा। पिज़्ज़ा सॉस ये फैलाने के बाद मैं इसके अंदर जो है सबसे पहले ये मोज़रेला चीज़ जो है ये थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगा। फिर इसके बाद आपने जो तंदूरी चिकन मैंने तैयार करके रखा हुआ था, स्ट्रिप चिकन, आपने इसके ऊपर ये एक एक करके तरतीब से लगा लेना है इस तरह। जब ये तमाम चिकन इस तरह लग जाएं तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है ये चेडर चीज़ जो है 3/4 कप के बराबर डालूंगा, जो खुशबू के लिए होती है। और फिर दोबारा 1 कप के बराबर मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दूंगा। इन दोनों चीज़ों को मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ था। इसके बाद आपने ये जूलियन कटी प्याज और जूलियन कटी शिमला मिर्च डालकर इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव डाल देने हैं 2 खाने के चम्मच के बराबर। इसके बाद ये मेरे पास दड़ा मिर्च है, ये आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देनी है। और ये ओरिगानो है, ये भी आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके ऊपर स्प्रिंकल करके आपने इसको कवर कर लेना है। और 10 से 15 मिनट तक आपने लो मीडियम हीट पर इसको पकाना है ताकि इसकी चीज़ जो है वो इसकी टॉपिंग से चीज़ मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने कवर उठा लेना है। तो ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह मैं इस पिज़्ज़े को काट लूँगा। इंशाल्लाह मेरा ये बनाया हुआ पिज़्ज़ा देखने में जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह खाने में भी इतना ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है ये। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।